9th क्लास चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ग्राफ के ऊपर चीज़ें बताऊंगी, वो आपने ध्यान में रखनी है। देखो ये है मेरे पास ग्राफ पेपर और यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं लाइन, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0। क्लियर। अब हमारे पास देखो ऐसे हम कोऑर्डिनेट्स मतलब कोई भी आपके पास मान लो यहाँ पे एक पॉइंट आया है P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब वहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या होगी x y, मतलब हमेशा जो x है वो आगे की तरफ रहेगा और जो y है वो पीछे। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स किसके, किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जिसमें एक x की वैल्यू होती है, एक y की वैल्यू होती है और हमेशा x की वैल्यू आगे की तरफ और y पीछे। क्लियर। अब हमारे पास x एक्सिस ये है हमारे पास, आपने नंबर लाइन भी बनाई होगी कभी, है ना, सेंटर में 0 होती है। नेक्स्ट यहाँ पे सेम डिस्टेंस के ऊपर सारे प्लस में पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पे भी y के जो पॉइंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, प्लस में होंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, उसी तरीके से इधर x एक्सिस है, यहाँ पे सारे x वाले प्लस के पॉइंट्स, इधर क्या आ जाएंगे सारे माइनस में, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे y के हैं वर्टिकल लाइन में, ऊपर प्लस में जाते जाएंगे, नीचे माइनस में, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। क्लियर है अभी आपको ये चीज़ें। अभी आपकी हम 3.1 एक्सरसाइज जो है वो हम नहीं करेंगे, 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। देखो 3.2 में क्या है हमारे पास, फर्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कहते नेम बताना है हमने उन लाइंस का, हॉरिजॉन्टल लाइन का और वर्टिकल लाइन का, जो हम किस पे ड्रॉ करते हैं, किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। ठीक है, देखो हमारे पास मैंने अभी ग्राफ बनवाया था आपको, है ना, वहाँ पे मैंने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जो ऐसे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। जो वर्टिकल लाइन मतलब ऐसे, उसको हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। ये क्या हो गई एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। क्लियर। नेक्स्ट है नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। पार्ट्स के हमें बताने हैं नेम कि उनको हम क्या बोलते हैं। ये जो हमारे पास ग्राफ के क्या बने हैं, यहाँ पे 4 पार्ट्स बन गए ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं उनको, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। जहाँ पे इस बॉक्स में जो क्या है, x की वैल्यूज़ भी प्लस में है, y की वैल्यूज़ भी प्लस में है, मतलब यहाँ पे ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, और ये वाला क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड पार्ट का क्वाड्रेंट आएगा सिर्फ। क्लियर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये जो लाइंस हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका। यहाँ पे कट करती हैं, मैंने बताया था आपको क्या कहते हैं उसको, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर। ये आपने नोटबुक पे ऐसे राइट करने हैं। देखो फर्स्ट का आंसर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, सेकेंड पार्ट का क्या है क्वाड्रेंट्स, थर्ड का क्या था आंसर इंटरसेक्ट, जहाँ पे लाइंस करती हैं उनको, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सी फिगर 3.14। यहाँ पे आपको
फिगर दी हुई है एक नेक्स्ट पेज के ऊपर। राइट द फॉलोइंग, हमने बताना है कुछ उसके ऊपर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। पहले हम कोऑर्डिनेट्स बताएंगे बी के और सी के, ठीक है। ग्राफ देखो अभी आप, बी पॉइंट ये रहा हमारे पास, ठीक है। बी पॉइंट देखो, अभी बी पॉइंट से एक तो यहाँ लाइन जा रही है हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर। सबसे पहले एक्स एक्सिस के ऊपर देखो कितना पॉइंट है, -5, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हुई, -5। क्लियर। अभी वाई एक्सिस पे तक भी ये लाइन जा रही है, कहाँ पे जा रही है, 2 तक जा रही है, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर। पहले एक्स की और देखोगे, फिर अपने वाई की टर्म लिखनी है। यहाँ पे मैंने बताया था ना कोऑर्डिनेट्स। अभी हमारे पास सी का पूछा गया था सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपका, सेकंड पार्ट में सी पूछा गया था। ये है आपके पास सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पे देखो, सबसे पहले एक्स की वैल्यू देखोगे, एक्स की कितनी है, एक्स एक्सिस पे 5 है, ठीक है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे कहाँ है, -5। तो ये क्या आ गया, सी पॉइंट आ गया हमारा, उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए सी के 5 एंड -5। थर्ड क्वेश्चन था आपका, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5 हमने बताना है कि कहाँ पे है। यहाँ पे हमें पता लग गया कि ये किसका पॉइंट है, एक्स का, ये किसका पॉइंट है, वाई का। अब एक्स एक्सिस पे ढूंढो -3 कहाँ पे है, ये -3 है हमारे पास, ठीक है। उसी तरीके से y ढूंढो -5, वाई एक्सिस पे -5 ढूंढो, वाई एक्सिस पे -5 कहाँ पे है, ये रहा। अब यहाँ से दोनों कहाँ पे मिल रही हैं हमारे पास, ई पॉइंट पे मिल रही हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, ई हुआ हमारे पास, थर्ड पॉइंट का आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4, ठीक है। अभी हमारे पास x की जगह पे क्या है, 2, तो x की जगह पे ये रहा 2। हमने y क्या देखनी है, -4। y कहाँ पे है, -4, y एक्सिस पे -4 ये रहा। तो ये पॉइंट कहाँ पे मिल रहा है हमारे पास, g पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, g। क्लियर। ये आपने नोटबुक पे करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d। एब्सिसा का मतलब होता है x की वैल्यू क्या है d पॉइंट पे, ठीक है। ऑर्डिनेट का मतलब होता है y की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू देखनी है हमने d पॉइंट पे। d पॉइंट कहाँ पे है, ये रहा। d पॉइंट देखो x एक्सिस की तरफ कहाँ पे जा रहा है, x एक्सिस ये रहा हमारे पास, यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, 6। तो मतलब एब्सिसा क्या हुआ इसका, 6 हुआ। क्लियर। एब्सिसा मतलब x की वैल्यू। नेक्स्ट क्या है, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। एच पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू। एच पॉइंट देखो अभी कहाँ पे है, ये रहा। वाई एक्सिस पे देखो कहाँ जाके मिल रहा है, -3 पे मिल रहा है। तो ऑर्डिनेट क्या हुआ एच पॉइंट का, -3। क्लियर। नेक्स्ट देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट के हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ये रहा एल पॉइंट। अब ये एल पॉइंट कहाँ पे है हमारे पास, वाई एक्सिस के ऊपर। मतलब x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0 होगी। y एक्सिस पे x की वैल्यू इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो y की कितनी है हमारे पास यहाँ पे, 5 ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m। m के कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, ये रहा। m के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमने। m किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई m की, -3। अब y की वैल्यू तो यहाँ पे हमें कोई दिख ही नहीं रही, तो y क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। x एक्सिस पे y इज ऑलवेज 0। क्लियर। ये समझ आ गया आपको। आपने इसको नोटबुक पे भी करना है, इस तरीके से आप नोटबुक के ऊपर करोगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर राइट करोगे। बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट के हो गए, ये आपके पास सारे आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप नोटबुक पे इनको करोगे। क्लियर। नेक्स्ट करेंगे अभी हम, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है आपकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट दीज पॉइंट्स लाई। कहाँ पे ये लाई करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से एक्सिस के ऊपर। तो हम सबसे पहले इसको बनाना सीखेंगे कि पॉइंट्स को हमने कैसे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ पेपर पे देखो अभी, देखो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट गिवन है -2 4। अब हमें पता है कि -2 किसकी वैल्यू होती है, x की, और 4 किसकी,
y की होती है। तो -2 देखेंगे एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, ये रहा हमारे पास -2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है, -2 के साथ 4 है, y एक्सिस पे 4 देखो कहाँ पे है, ये रहा 4। तो हमने क्या करना है, -2 को अब कहाँ तक लेके जाएंगे, 4 तक लेके जाएंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास पॉइंट 4, यहाँ से हम इधर लाइन 4 तक यहाँ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, -2 4, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट 3 -1। तो 3 क्या हो गई हमारे पास, x की वैल्यू, -1 किसकी है, y की। तो 3 एक्स एक्सिस पे ये रहा, y देखो कहाँ पे है -1, ये रहा y एक्सिस पे -1, यहाँ होता है ना नीचे। तो हमारे पास 3 को कहाँ तक लेके जाएंगे, -1 पॉइंट तक। तो यहाँ पे 3 यहाँ तक जाएगा, देखो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -1, x की कितनी है, 3, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट -1 0, मतलब x की वैल्यू कितनी, -1, x की वैल्यू -1 कहाँ पे है, ये रही -1, और y कितना चाहिए, 0 चाहिए। y 0 कहाँ पे है, x एक्सिस पे तो y 0 ही होता है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या हुआ, -1 0 पॉइंट, यही पॉइंट हुआ, ठीक है। ये किस पे है, x एक्सिस के ऊपर है, ये -1 किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है। 3 -1 पॉइंट कहाँ पे है, ये 4th क्वाड्रेंट है ना, तो ये कहाँ पे है, 4th क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और ये कहाँ पे है हमारे पास, 2nd क्वाड्रेंट में, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है 1 2, मतलब 1 किसका, x का, और 2 किसकी वैल्यू है, y की। तो 1 कहाँ तक जाएगा, 2 तक, y की 2 तक, ये रहा 2 हमारे पास। इसको आप ज्वाइन कर दोगे ऐसे स्केल से, ठीक है, इधर से ऐसे भी, क्लियर। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है यहाँ पे, क्लियर। ये कौन से क्वाड्रेंट में है हमारे पास, 1st क्वाड्रेंट में है, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट -3 -5, दोनों माइनस में है। x की वैल्यू -3 ये रही, y की वैल्यू -5 कहाँ पे है, ये रही हमारे पास। थोड़ा थोड़ा डॉटेड कहाँ तक लेके जाओगे, यहाँ तक लेके जाओगे, ठीक है। इधर से भी डॉटेड, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, -3 and -5, क्लियर। ये कौन से क्वाड्रेंट में है हमारे पास, 3rd क्वाड्रेंट में, क्लियर। इसी तरीके से आपने ग्राफ ड्रॉ करना है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, प्लॉट द पॉइंट्स x y given in the following table on the plane choosing suitable units of distance on the axis। अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यूज़ बताई हुई हैं, उसके साथ साथ y की वैल्यूज़ बताई हुई हैं। मतलब ये हमारा क्या बन गया, एक पॉइंट बन गया, x की वैल्यू -2, y की 8। इस तरीके से आप राइट कर लोगे, -2 8, ये क्या है, -1 7, एंड दिस वन इज 0 -1.25। इसी तरीके से आप ये दोनों राइट कर लोगे। इसको अभी हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पहले आप ग्राफ अपना ड्रॉ कर लोगे, x एक्सिस, हेयर इज y एक्सिस, क्लियर। पॉइंट्स के नाम दे लोगे। यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट क्या है, -2 और 8 है। -2 x की वैल्यू, यहाँ पे है -2, और हमारे पास y की कितनी चाहिए वैल्यू, 8 चाहिए। तो -2 को आप कहाँ तक लेके जाओगे, y एक्सिस के 8 तक, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने स्केल से ही ड्रॉ करने हैं, आपको आते भी हैं, आपने पिछली क्लास में ड्रॉ किए हैं ये। यहाँ पे क्या आ गया, -2 8, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास -1 7, -1 7 प्लॉट करोगे, -1 x एक्सिस का, ये रहा -1, और 7 कहाँ पे, y एक्सिस का। तो y एक्सिस का 7 कहाँ पे है, ये रहा। तो इसको ऐसे ही प्लॉट करोगे आप, ठीक है। ये ध्यान से करना है। ये हमारा पॉइंट कौन सा बन गया, -1 7, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम पॉइंट कौन सा है, 0 -1.25। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0, y की हमें वैल्यू दी हुई है। मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे ही आएगा।
-1.25 मतलब -1 से कुछ ज़्यादा और -2 से कम, तो यहाँ पे आ जाएगा -1.25 पॉइंट। क्लियर, यहाँ पे नाम दे दोगे 0 -1.25। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 1 3। 1 किसका, x एक्सिस का, और 3 किसका, y एक्सिस का। तो यहाँ से आप 3 तक जाओगे y एक्सिस के, तो ये आपका जो पॉइंट है वो क्या बन गया, 1 3। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास 3 -1। 3 किसका, x एक्सिस का, ये रहा 3, और y कितना, -1। तो -1 कहाँ पे है y का, ये रहा। यहाँ पे आप इसको पॉइंट देकर नाम दे दोगे। ये क्या बन गया हमारे पास, 3 -1। क्लियर। आपने इसको नोटबुक पे करना है ध्यान से समझकर। क्लियर। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नोटबुक पे करेंगे ध्यान से समझकर।